मुंबई के चौल से लेकर के हर घर के लिविंग रूम तक उन्होंने अपना एम्पायर ब्रिक बाय ब्रिक खुद बनाया। लेकिन लाइट्स, कैमरा और फेम के पीछे देयर वाज अ वुमन हु वाज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग ऑफ शैडो। दो मैरिजेस, दो बच्चे, दो लव स्टोरीज विच टर्न इनटू एलिगेशंस और कोर्ट रूम तक सवाल पहुंच गया। और अब उनके फर्स्ट हस्बैंड राजा चौधरी इज बैक मेकिंग एक्सप्लोसिव क्लेम्स इन अ पॉडकास्ट। क्या श्वेता सच में अनफेथफुल थी? क्या उन्होंने उसी इंसान से शादी कर ली थी जिन्हें वो पहले भैया बुलाती थी? क्या उन्होंने अपने हस्बैंड्स को मैनिपुलेट करा, या फिर ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अनदर चैप्टर ऑफ अ वुमन बीइंग ब्लेम्ड टू इजीली? पहले मैं आपको श्वेता के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। उनका जो सफ़र था ना, वो ग्लैमर से शुरू नहीं हुआ था। शी वाज़ बोर्न इन प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में, और मुंबई में वो पली-बड़ी थी। उनका चाइल्डहुड वाज़ हम्बल, अ लोअर मिडल क्लास गर्ल हू वर्क्ड इन कॉल सेंटर्स एट द एज ऑफ 16 टू सपोर्ट हर फैमिली। लेकिन उनका ड्रीम था कि उनको कॉल सेंटर से आगे निकल कर के कुछ करना था। इवेंचुअली शी एंटर्ड इनटू टेलीविज़न, जहाँ पर वो छोटे-छोटे रोल्स ही करती रहीं 2001 तक, अंटिल शी स्टक गोल्ड और उनको मिला कसौटी ज़िंदगी की। प्रेरणा का कैरेक्टर इंडिया का स्वीटहार्ट बन चुका था। एवरी हाउसहोल्ड अडोर्ड हर। जहाँ ऑडियंसेस उनकी ऑन स्क्रीन स्ट्रेंथ के साथ रिलेट कर पाती थी, वहीं पर उनकी खुद की लाइफ ना धीरे-धीरे ब्रेक हो रही थी। 19 की एज में शी मैरिड राजा चौधरी, जिनसे वो इंडस्ट्री के थ्रू ही मिली थी। इनिशियली एक क्लासिक लव स्टोरी लग रही थी, यंग, पैशनेट एंड फुल ऑफ ड्रीम्स। लेकिन धीरे-धीरे इट टर्न टू अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। राजा का बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ, वो पॉसेसिव हुए, ऑब्सेसिव तक हुए। यहाँ तक कि रीसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि मैं श्वेता को उसके घर पर जाकर के चेस किया करता था, उसको स्पाई करता था, और अगर मुझे कोई श्वेता के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता था तो आई यूज्ड टू बीट हिम। उन्होंने ऐसा भी कन्फेस किया कि वो श्वेता को लेकर के बेहद पॉसेसिव हो चुके थे। उनके मैरिज में जो क्रैक्स पड़ रहे थे वो इनसाइडर्स को तो दिख रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे वो पब्लिक बनने शुरू हुए। सेट्स पर फाइट्स होना शुरू हुई। श्वेता बिगेन हिंटिंग एट बीइंग इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप। उन्होंने राजा पर एक्यूजेशन डाला कि वो सेट पर पी के आते थे, मिसबिहेव करते थे और अलग-अलग तरीके के सीन्स क्रिएट करते थे। उन्होंने ऐसा भी कन्फेस किया कि वो हमेशा एक कांस्टेंट डर में रहा करती थी। अब अगर हम देखिए दूसरी साइड राजा चौधरी की, जो उन्होंने पॉडकास्ट में रिवील करी, उनका कहना ये था कि श्वेता की उनकी शादी के दौरान कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। उन्होंने श्वेता को एक बार सिज़ैन खान की कार में आते हुए देखा। दिस मेड हिम सस्पिशियस। उन्होंने कुछ ऐसा भी बताया कि गाड़ी में मेरे पेपर्स थे, मुझे कुछ काम था। जब मैं सेट गया तो देखा मेरी ही कार सिज़ैन के ड्राइवर के साथ आ रही है और श्वेता उसमें बैठी है। ये स्टेटमेंट जो उनकी थी ना, उन्होंने बताया वो तब हुआ जब वो मैरिड थे। The moment he says made him question everything. Although श्वेता ने ऐसे सभी रूमर्स को डिनाई किया है, उन्होंने बताया मेरे तो सपोजिटली बहुत लड़कों के साथ अफेयर रहे हैं। रोली, पर आप बताओ कि ऐसा कब हो सकता है जब मैं महीने के 30 दिन शूट कर रही हूँ? मुझे अफेयर्स का टाइम कहाँ से मिलेगा? ऐसा था श्वेता का रिस्पॉन्स। राजा ने सेम ही पॉडकास्ट में ना, जो मार-पिटाई वगैरह होता था, जो उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो उन्होंने बताया कि एज़ सच मैंने कभी कोई मार-पिटाई नहीं करी। 1-2 बार दरवाज़ा ज़रूर तोड़ा मैंने। और ये जो उनकी स्टेटमेंट थी ना, वो डेफिनिटली वियर्ड थी, बिकॉज़ एज़ इफ ब्रेकिंग डाउन समवन्स डोर पोस्ट सेपरेशन इज़ नॉर्मल। उन्होंने उसको बेवकूफ़ी बोला और ये बोला कि श्वेता उन्हें प्रोवोक किया करती थी। बट इवन देन दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको नॉर्मलाइज़ किया जाना चाहिए। खैर, 2007 में इन दोनों को डाइवोर्स हो गया था, ये कहते हुए कि राजा घर पे मार-पिटाई किया करते थे एंड इमोशनल अब्यूज़ वगैरह होता था। 2007 में डाइवोर्स फाइल किया गया था, लेकिन 2012 तक डाइवोर्स खींचा था। और एक इंटरव्यू में श्वेता ने ऐसा भी बताया था कि राजा ने एक बार ऐसा मेंशन किया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए ना अपनी बेटी तक को छोड़ सकते हैं। राजा ने कहा था कि अगर श्वेता तुम मुझे फ्लैट दे देती हो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तो इस केस में आप खुद सोचो कि राजा ने अपनी डॉटर को कम प्रायोरिटी दी थी एज कम्पेयर टू अ फ्लैट। खैर, 2012 में इन लोग का डाइवोर्स हो जाता है फाइनली, एंड 2013 में श्वेता शादी कर लेती हैं अभिनव कोहली से। राजा चौधरी का ये कहना था कि अभिनव कोहली को ना श्वेता एक टाइम पर भैया कहकर बुलाया करती थी। बट ये कितना सच है वी नेवर नो। खैर, श्वेता और अभिनव का एक बेबी बॉय होता है। 2013 से 2019 तक इनकी शादी चलती है, लेकिन 2019 में श्वेता अभिनव के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती हैं। शॉकिंगली राजा दोबारा आए थे, लेकिन इस टाइम श्वेता को सिंपैथाइज करने नहीं, बल्कि टू सिंपैथाइज विद अभिनव। उन्होंने इंटरव्यू में एक ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी, दुखी था वो भी। श्वेता ने उसको एक लड़के की तरह यूज़ किया, पति की तरह नहीं, और उसको भी बच्चे से मिलने नहीं दे रही। 2 विक्टिम्स और एक ही कसूरवार, सेम स्टोरी। तो यहाँ पर जैसा आप समझ पा रहे हो कि उन्होंने सारा ब्लेम श्वेता के ऊपर ही डाल दिया और ये कह दिया कि 2 विक्टिम्स हैं
और दोनों की सेम ही स्टोरी है और एक ही कसूरवार है विच वाज श्वेता तिवारी इन दैट केस। अगर आपको लग रहा है कि राजा ने पूरे पॉडकास्ट में सिर्फ श्वेता को ब्लेमिंग किए देन दैट्स नॉट द केस। राजा ने ये भी कहा कि श्वेता ने पलक की अच्छे से परवरिश करी है, अकेले काम करते और उसके बाद भी इस तरीके से सिंगल पेरेंट होते हुए पलक की परवरिश करना। ही प्रेज्ड श्वेता ऑन दैट। अब देखो, हमें ये नहीं पता कि राजा चौधरी ने इस तरीके से इंटरव्यू में आकर के खुद को इनोसेंट दिखाने का वो क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप श्वेता तिवारी को देखेंगे, वो लिटरली एक चौल से निकल कर के आई हैं। जैसा उन्होंने खुद बताया, शी वाज स्ट्रगलिंग। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए काम किया, चाहे वो अपनी मैटरनल साइड हो या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए। एंड ये सब जैसा मैंने बताया कि एज़ अ सिंगल मदर उन्होंने किया, तो उनके पास कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और 20 साल अगर उन्होंने पलक को अकेले रेज़ किया है एंड राजा चौधरी एकदम से पिक्चर में आते हैं, ये बोलते हैं कि श्वेता तुमने बहुत बढ़िया काम किया, सो वेयर वर यू ऑल दीज़ इयर्स, जब श्वेता अकेले आपके डॉटर को रेज़ कर रही थी। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये था कि जो मैंने पॉडकास्ट देखा उसको देख कर के इतना समझ में आ रहा था कि राजा को शायद अपनी गलतियों का अब रियलाइज़ेशन हो रहा है। उन्होंने ऐसा भी एडमिट किया कि जो उनकी पीने की आदत थी, कहीं न कहीं उससे उनकी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो चुकी थी। बिकॉज़ उस टाइम पर जब उनकी फैमिली को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो शायद इतना अवेलेबल नहीं रहते थे बिकॉज़ ऑफ हिज़ पीने वाला इश्यूज़। और प्रॉब्ली अब इतने सालों बाद वो श्वेता से या फिर उनकी डॉटर पलक से एक क्लोज़र लेना चाह रहे हैं बिकॉज़ मेबी उनको अब रियलाइज़ हो रहा होगा। बट द क्वेश्चन इज़ कि जो पलक या फिर श्वेता के ऊपर बीता होगा इतने सालों में, क्या वो सब देखते हुए वो राजा को एक सेकंड चांस देंगी? वी नेवर नो। खैर, सेम ही पॉडकास्ट में जब राजा से पलक और इब्राहिम के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया ना, तो राजा का ये कहना था कि अभी पलक को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए बिकॉज़ लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा वही काम आता है। उन्होंने ना ही उनकी रिलेशनशिप एक्सेप्ट की और ना ही डिनाई की बिकॉज़ प्रॉब्ली शायद वो उतना उनकी लाइफ में इन्वॉल्व्ड होंगे ही नहीं। बट एक चीज़ जो राजा ने बोली वो ये थी कि पलक को इस टाइम पर अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है उनका करियर, और रिलेशनशिप वगैरह वो 30-35 साल की उम्र में बना सक व्हेन शी इज़ मैच्योर। और अगर मैं नेटिज़न्स के कमेंट्स की बात करूँ ना स्पेसिफिक पॉडकास्ट के लिए, तो आई सॉ देम डिवाइडेड। कुछ का ये कहना था कि श्वेता हैज़ बीन मैनिपुलेटेड, श्वेता के अंदर ही कुछ फॉल्ट है, 2 शादियाँ कैसे नहीं टिकी। और कुछ लोगों का ये कहना था कि अब चाहे राजा जितना भी इनोसेंट बनने का ट्राई कर ले, लेकिन जो अब्यूज़ उन्होंने श्वेता की तरफ किया दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड एंड फॉरगॉटन। अब देखो, हमें ये नहीं पता कि राजा चौधरी ने इस तरीके से इंटरव्यू में आकर के खुद को इनोसेंट दिखाने का वो क्यों ट्राई कर रहे हैं। कि राजा ने एक बार ऐसा मेंशन किया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए ना अपनी बेटी तक को छोड़ सकते हैं। राजा ने कहा था कि अगर श्वेता तुम मुझे फ्लैट दे देती हो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। खैर, अब मैं यहाँ पर आप लोगों से जानना चाहूंगी आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो आपके हिसाब से श्वेता या राजा किसकी साइड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक इज राइट? प्लीज लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, and I will see you super soon with another video.